जय माता दी। आप सभी को माघ महाशय गुप्ता नवरात्रि अष्टमी और नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि माघ गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है, अर्थात नवरात्रि का समापन आपने कब करना है, अंतिम नवरात्रि किस दिन है, चौकी आदि आपने स्थापित की थी तो विसर्जन कब करना है, चौकी आदि को कब उठाना है। बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि होती होगी, तो अष्टमी जो है उन्हें चौकी कब उठानी चाहिए, क्या उनके नवरात्रि अष्टमी वाले दिन ही पूरे हो जाते हैं या नवमी को पूरे होते हैं, शास्त्रीय नियम क्या कहता है, उनको नवरात्रि कब पूरा करना चाहिए, या जो नवमी करते हैं उन्हें चौकी आदि कब उठानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जो अष्टमी को कंजक बिठा रहे हैं उनके नवरात्रि कभी भी अष्टमी को पूरे नहीं होते और नवरात्रि की चौकी कभी भी अष्टमी को नहीं उठाई जाती। अष्टमी को नहीं उठाई जाती तो कब उठानी चाहिए, शास्त्रीय विधान क्या है, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं, और इस वर्ष माघ मास के गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन पर कैसे करनी है पूजा, कैसे विसर्जन करना है, और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कन्या पूजन जो आप करेंगे वो किस दिन करेंगे, और जो अष्टमी करते हैं उनके लिए क्या है सही शास्त्रीय विधान। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको शास्त्रीय रूप से इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और मां जगदम्बा के आशीर्वाद से आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां काली मां। काली की कृपा से आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होगा, आपका अनुष्ठान सफल होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, विधि क्या है, नियम क्या है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं कब करनी है 2026 में मां को गुप्त नवरात्रि में अष्टमी नवमी, और कब करना है तथा कैसे करना है चौकी और कलश विसर्जन आदि। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का ये अनुष्ठान नवरात्रि कहा जाता है, अर्थात नवरात्रि का नियम कहा जाता है, जिसमें माता के माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तक उनकी पूजा की जानी चाहिए। यह शास्त्रीय नियम है, इसीलिए इसे नवरात्रि कहते हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब आप चौकी स्थापित करते हैं, देवी की निमित्त कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं या जवारे आदि बोते हैं, तो उनका पूजन 9 दिवस होना चाहिए। 9 दिवसीय से अभिप्राय है 9 दिनों तक उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब आप 9 दिवसीय पूजन पूर्ण करते हैं तभी आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, आपका अनुष्ठान सफल होता है। इसको आगे मैं और विस्तार से समझाऊंगा कि क्या कहते हैं शास्त्र हमारे, आपको किस दिन चौके उठाने चाहिए, किस दिन नहीं उठानी चाहिए। पहले मैं सप्तमी अष्टमी और नवमी के व्रत की बात कर लेता हूं। जिनको सप्तमी अष्टमी नवमी के व्रत करने हैं वो कब करने हैं। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के जो व्रत है ना वो एक तो 9 दिन किए जाते हैं, पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं। कुछ लोगों के यहाँ नियम होता है कि वो जोड़ा रखते हैं, अर्थात 2 व्रत करते हैं। अब 2 व्रत को कुछ लोग पहले 2 कर लेते हैं, प्रतिपदा और द्वितीया को कुछ लोग पहला और अंतिम करते हैं और कुछ लोग अंतिम 2 करते हैं। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, या कुछ लोग सुविधा के अनुसार भी अपना निर्णय कर लेते हैं। अब जिन्होंने सभी नवरात्रि रखने हैं तो उनको तो 19 तारीख से ही आरंभ कर देना होता है, लेकिन जिन्हें पहला और अंतिम करना है या अंतिम 2 करने हैं उनको ध्यान देना आवश्यक होता है कि उन्हें पूर्ण कब करना है। प्रिय दर्शकों, जो लोग अष्टमी करते हैं उन्हें छठा और सातवां, षष्ठी और सप्तमी का व्रत करना होता है, और अष्टमी को वो कंजक बिठाते हैं, और जो लोग नवमी को देवी पूजन करते हैं वो 7वां और व्रत रखते हैं और नवमी को कंजक बिठाते हैं। या जो पहला और अंतिम करते हैं तो अष्टमी को बिठाने वाले सप्तमी को व्रत रखते हैं, पर नवमी को कन्या पूजन करने वाले अष्टमी का व्रत रखते हैं। प्रश्न उठता है कि अंतिम दिन पर हमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा कि आपका जो अंतिम दिन है, जो लोग अष्टमी करेंगे उनके लिए अंतिम दिन क्या है, जो लोग नवमी करेंगे उनके लिए अंतिम दिन क्या है,
और विसर्जन कब करना है। तो प्रिय दर्शकों, आप देवी पूजन कर रहे हैं अष्टमी वाले या नवमी वाले, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है देवी की, वो पूजा करेंगे, पूरे विधान से आप पूजन करेंगे। चौकी आपने लगा रखी है ना, तो कल की जो माता की पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री है उस सबको हटा दीजिए। वहां से जो पुष्प होंगे, भोग प्रसाद होगा, उस सबको वहां से हटा दीजिए। पुष्प आदि में जाएंगे, भोग प्रसाद आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। जो लोटा भर के रखा होगा जल का, उसको या तो सूर्य को दे दीजिए या किसी वृक्ष में डाल दीजिए। उस लोटे को अच्छे से मांजिए और पुनः उसमें जल भरिए। मांजने के बाद पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। नए पुष्प आदि आप लाए होंगे तो आप पूजन करेंगे। प्रतिदिन का मैंने पूजन आपको बताया था, ये संक्षेप में जान लेते हैं पूजन कैसे करना है। तो आसन लगा के बैठ जाइए। लोटे में आपने जल भरी लिया है, सबसे पहले अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। होने के बाद एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लीजिएगा और पी जाइएगा। एक एक मंत्र पर ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हृषिकेशाय नमो नमः। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और फिर देवी का पूजन आरंभ कीजिए। देवी का पूजन करने के लिए सबसे पहले मातेश्वरी को स्नान कराएंगे, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। या तो उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, जिसमें आप पूजा की सामग्री और जलादि अर्पित करते रहिएगा। तो सबसे पहले देवी को स्नान कराया जाएगा, या तो पुष्प के माध्यम से स्नान कराइएगा या आप एक चम्मच जल लेके और देवी को अर्पित कीजिएगा। तो प्रेम से पुष्प छींटे दीजिए या एक चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। चुनरी अगर आपने नहीं उड़ाई थी माता को तो आज चुनरी उड़ाइए, और अगर चुनरी नहीं उड़ा रहे हैं तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में वस्त्र अर्पित करने के बाद देवी को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए दीजिए और देवी को कीजिएगा, तिलक कीजिए। तिलक लगा के अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद देवी को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को आप ऐसा कीजिए, फूल पे लगा लीजिएगा। फूल पर इत्र लगा के और देवी को अर्पित कीजिएगा। इत्रम समर्पण, इत्र समर्पित करके देवी को पुष्प अर्पित, और माला है तो माला पहनाइएगा। पुष्प समर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। ये ध्यान दीजिएगा कि धूप और दीप पूजा आरंभ करने से पहले ही आप जला के रखेंगे। जिन्होंने अखंड ज्योत जला रखी है उसे आप दिखा सकते हैं, अन्यथा आप धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद पूजन शुरू करेंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइएगा। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य के रूप में कोई फल, कोई मिठाई ले सकते हैं। अंतिम दिन की पूजा है। अगर आज आप कंजक बिठा रहे हैं तो आप हलवा पूरी का भोग लगाइए देवी को। नैवेद्य के रूप में हलवा पूरी और काले चने बनाए जाते हैं विशेष रूप से, या नारियल का भोग लगा सकते हैं, वहां अर्पित कीजिए। कराएंगे क्या है, एक चम्मच जल लीजिएगा, सामने रखे हुए पात्र में अर्पित कीजिएगा। जलाजमी कराने के बाद तांबुला तांबू अर्पित करेंगे। तांबुल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, एक सुपारी रखिए और वो अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं मातेश्वरी को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए देवी को। ओम शुभ दक्षिणा समर्पयामहि, दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। हे मातेश्वरी, इस नवरात्रि पर आज हमारे अष्टमी का त्योहार हम मना रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, देवी पूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, या जो नवमी करेंगे वो इस प्रकार से बोलिए कि हे मातेश्वरी, इस माघ नवरात्रि में हमने आपकी स्थापना की और पिछले 8 दिनों से हमने आपका पूजन किया। आज नवमी पर हम देवी पूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं। इसको आप स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से देवी का आपने पूजन करना है। ध्यान दीजिएगा, विसर्जन नहीं, और ना ही ये विसर्जन दिन की पूजा है। विसर्जन के दिन की पूजा में पुष्पांजलि कराऊंगा मैं, उसके बाद जो है चौकी उठाई जाती है। जो देवी पूजन आप जिस दिन कर रहे हैं, चाहे वो अष्टमी को कर रहे हैं, चाहे आप नवमी को कर रहे हैं, ये जो पूजन हो रहा है ये विसर्जन नहीं है, ये केवल अष्टमी और नवमी के दिन का ही विशेष पूजा है जो आपको करनी चाहिए। इसके बाद आप कंजक बिठाएंगे। इस प्रकार से देवी की पूजा कीजिए। पूजा करके और मातेश्वरी की आरती करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी जो आरती है, उस आरती से आप आरती करेंगे। तदोपरांत आपके आज के जो है उनको आप करेंगे। चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने शुरू किया था, नियम लिया था, तो उसका श्रवण कीजिए, उसको सुनिए। अगर आप खुद पढ़ रहे थे तो स्वयं अपने पाठ को पूर्ण कीजिए, या अन्य कोई पाठ का आपने नियम लिया हो। नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में आप प्रतिदिन का जो रक्षा कवच का नियम हो
या स्तोत्र सुनने का नियम हो या दुर्गा चालीसा पढ़ने का नियम हो, उन पाठ को आप करेंगे। उन पाठ को करने के बाद फिर आपने कन्या बिठानी है। कन्या पूजन कन्या लेकर आइएगा। कन्या जो है वो 9 होनी चाहिए। 9 कन्या का विधान है। ये सही है कि आज के समय में 9 कन्याएं मिलती नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे टाउनशिप तो एकदम दूर दूर हैं, वहां तो वैसे भी नहीं मिल पाती। पुराना जहां मोहल्ला है वहां तो फिर भी मिल जाए, लेकिन जहां टाउनशिप बनी है वहां बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? देखिए, विधान है 9 कन्या का। अब 9 कन्या ना हो तो ऐसा कीजिए आप कि एक कन्या का पूजन तो कम से कम अपने घर पे कीजिए, बाकी 8 के पैकेट बना लीजिए। पैकेट कैसे? जो भी आपको देने के लिए सामग्री लाए हैं, कन्या को देने के लिए उपहार लाए हैं, वहां रखिए। थोड़े से छोले, थोड़ी सी पूरी और थोड़ा सा हलवा रखिए, और उस पे जो भी दक्षिणा रखनी है, द्रव्य रखना है अर्थात पैसे रखने हैं, वो रखिए। इन सबको रखिएगा। पहले 9 के 9 पैकेट बनाइएगा या 9 की 9 थालियां लगाइएगा। अपने हाथ में जल लीजिएगा। जल लेके और देवेश्वरी के सामने संकल्प करना है, हे मातेश्वरी, आज कन्या पूजन के दिन हम आपके स्वरूप में इन 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में अमुक भोजन, उपहार सामग्री, चैत्रव्य, दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें और वह जल उन सब के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिएगा। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। फिर आप ये सभी देवियों को दीजिएगा। अब जो आप कंजक बुला रहे हैं, तो एक एक कंजक को पहले पैर धुलाइए, अच्छे से पहुंचिए, आसन पर बिठाइए, उनको तिलक कीजिए। तिलक के बाद प्रेम से उनको भोजन कराइए। जो भी सामग्री आपने बनाई है वो दीजिए। वो देने के बाद थोड़ा ही चाहे वो खाएं, थोड़ा सा तो खाएं, और उसके बाद फिर उनसे पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, फिर उनको विदा कीजिए। इस प्रकार से आपने कन्याओं का पूजन करना है। इस प्रकार से आपने घर पे पूजन करना है। घर के पूजन की विधि हो गई, कन्या पूजन की विधि हो गई। अब प्रश्न उठता है कि अष्टमी कब करनी है, नवमी कब करनी है, और जो अष्टमी करे को विसर्जन कब करना है, नवमी करेंगे उनको विसर्जन कब करना है, और विसर्जन की पूजा कैसे करनी है। तो विसर्जन का विषय आएगा बाद में। पहले अष्टमी नवमी में आपको क्लियर करूं कि कब करनी है और इसका विधान क्या है, और जो विसर्जन है वो करना किस दिन है। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2026 में जो लोग अष्टमी करेंगे ना, उनको सप्तमी का व्रत करना होगा। और इस वर्ष सप्तमी तिथि रहेगी 25 जनवरी को। 25 जनवरी दुर्गा सप्तमी होगी। तो जो लोग अष्टमी करते हैं वो सप्तमी का व्रत करेंगे 25 तारीख को, और जो जोड़ा रखते हैं अर्थात छठे और सातवें का, तो वो 24 और 25 को व्रत करेंगे। 24 को छठा नवरात्रि है, 25 को सातवां नवरात्रि है। अष्टमी जो आपने करनी है तो अष्टमी रहेगी 26 जनवरी को। 26 जनवरी का दिन रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा। 26 जनवरी को आप दुर्गाष्टमी करेंगे। मां को गुप्त नवरात्रि में और नवमी करते हैं, उनको 27 जनवरी को नवमी करनी है। 27 जनवरी को नवमी करनी है, मंगलवार का दिन रहेगा। तो ये सप्तमी, अष्टमी और नवमी की डेट मैंने आपको बताई। अब प्रश्न ये उठता है कि अष्टमी करने किसे चाहिए और नवमी किसे करनी चाहिए, और सही विधान क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि यह नवरात्रि का विधान है। अब यहां पे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो लोग अष्टमी करते हैं ना, उनको लगता है कि को कन्या पूजन हमने कर लिया तो हमारा तो नवरात्रि आज ही पूर्ण हो गया। वो अष्टमी को सुबह पूजन करके, कन्या पूजन करके, सारे नियम नवरात्रि के पूरे करके और छोड़ देते हैं। उनको लगता है उनका नवरात्रि आज ही पूर्ण हो गया। यही सबसे बड़ी गलती है। शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि अष्टमी को कन्या पूजन करके आपने अपना विसर्जन कर देना चाहिए, आपके नवरात्रि अनुष्ठान को पूरा कर देना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है ये। और जो लोग नवमी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नवमी को सुबह पूजन किया, कन्या पूजन किया, और उसके बाद उसी दिन विसर्जन और सब कुछ कर देते हैं। उसी दिन वो भी अपने नियम पूर्ण कर देते हैं। यह भी अनुचित है। सबसे अधिक अनुचित तो यह है कि अष्टमी को आपने जो नियम छोड़ दिए पूर्ण कर दी, और अष्टमी को ही रात्रि को आपने जो भी कनिष्ठ भोजन करना था वो भी कर लिया। यह अनुचित है, यह पाप तुल्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अष्टमी कन्या पूजन या अष्टमी देवी पूजन का अभिप्राय यह है कि उनके घरों में माता की पूजा अष्टमी को होती है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि ही अष्टमी को पूरा हो जाएगा। जैसे शीतला, सप्तमी शीतला माता की पूजा होती है। कुछ लोग सप्तमी को पूजते हैं, शीतला माता को। कुछ लोग अष्टमी को पूजते हैं। कुछ लोग होली के बाद के पहले सोमवार को पूजते हैं। ये उनकी अपनी परंपरा है। वैसे ही नवरात्रि का जो कन्या पूजन है या जो नवरात्रि में देवी पूजन है, इसका अभिप्राय यह है कि
कि आपका नवरात्रि ही उस दिन पूरा हो जाएगा। इसका अभिप्राय केवल इतना है कि आपके समाज ने इस तिथि को देवी पूजन के लिए निर्धारित किया है, कन्या पूजन के लिए निर्धारित किया है। तो अष्टमी तिथि, अगर आपको अष्टमी होती है तो अष्टमी तिथि केवल आपके यहां पर कन्या पूजन के लिए और देवी पूजन के लिए मान्य है, नवरात्रि समापन के लिए नहीं है। नवरात्रि समापन तो शास्त्रीय नियम के अनुसार नवरात्रि के पूरे होने पर ही होगा। समझिए आप, इसका सीधा सा सरल सा समझने का तरीका है जो कि उसके नाम में ही छुपा है, नवरात्रि। नवरात्रि नवरात्रि जो माता का जो अनुष्ठान होता है, यह नवरात्रियों का विधान है, नवरात्रों का विधान है। नवरात्र में पूजा होती है माता की। ऐसा नहीं है कि बस 90 दिन पूजन करके आपने खोली है, जब तक आपकी नवरात्रि पूजन नहीं हो जाती। 9 तिथियां प्रतिपदा से नवमी की रात्रि तक का नियम कहता है। दशमी तिथि को अब कभी मान लीजिए दशमी तिथि नवमी के दोपहर बाद ही आ जाए तो आप विसर्जन कर सकते हैं, या नवमी तिथि के चौथे चरण में विसर्जन कर सकते हैं। अगर सूर्यास्त से पहले नवमी तिथि का चौथा चरण आरंभ हो जाता है तो उसमें विसर्जन किया जा सकता है, या अगर पूरे दिन नवमी है, रात्रि काल तक नवमी है, तो विसर्जन होगा अगले दिन दशमी तिथि को। यही नियम कहता है। भूल के भी हमें ना अष्टमी को विसर्जन करना चाहिए, ना नवमी को विसर्जन करना चाहिए। और एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जो लोग अष्टमी करते हैं ना, उनको नवरात्रि के नियम का पालन नवमी तक करना चाहिए। अगर चौकी नहीं भी लगाई, कुछ लोग क्या करते हैं, अष्टमी पूजा करते हैं, चौकी नहीं लगाते हैं, लेकिन नवरात्रि के नियम का पालन करते हैं, जैसे लहसुन प्याज आदि नहीं खाना, शुद्धता सात्विकता का प्रयोग करना, ये सब नियम पालन करते हैं, पर वो अष्टमी को ही को तोड़ देते हैं। वो अनुचित है। आपको नवमी तक उन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि जो है वो आपके अनुसार नहीं, वो शास्त्रीय विधान के अनुसार चलेगी। और अष्टमी तिथि जो कही गई है, जिनकी अष्टमी होती है, वो समाज ने, उनका जो समाज था उसने देवी पूजन के लिए अष्टमी निर्धारित करी है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हो जाता कि आप उसी दिन अपने नवरात्रि अनुष्ठान को पूरा कर देंगे। नवरात्रि अनुष्ठान तो नवमी के चौथे चरण के बाद ही पूर्ण होता है, उससे पहले नहीं होता। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि इस वर्ष 2026 में नवमी तिथि हमने आपको बता दी 27 तारीख को है। विसर्जन कब होगा और कब रहेगी दशमी तिथि, विसर्जन कैसे करना चाहिए, विसर्जन की विधि क्या है, विसर्जन के नियम क्या है। तो प्रिय दर्शकों, विसर्जन एक बहुत बड़ा विषय है। विसर्जन को यहां मैं संक्षेप में आपको समझा दूं कि जिस तरह मैंने ये अभी पूजा विधि बताई है, वैसे ही पूजन करेंगे आप। विधि विधान से पूजन करके पुष्पांजलि अवश्य करनी है। पुष्पांजलि करके क्षमा याचना होगी और फिर आप चौकी को, कलश को थोड़ा सा खिसका दीजिएगा, और जो जवारे हैं उनमें से 2 जवारे अपने कान के पीछे लगाने का नियम अगर आपके यहां भी है तो आप लगाइएगा। अन्यथा भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप एक एक जवारा आपने खाना है। बाकी जो जवारे हैं वो विसर्जित कर सकते हैं, या गाय माता को खिला सकते, दीजिएगा, पैरों में ना आए ये किसी के। और विसर्जन जो है एक बहुत बड़ा विषय है, तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना रहा हूं कि कलश में जो आपने सामग्री डाली है उसका क्या करना है, और जो उसके अंदर सामग्री, उसमें से कौन कौन सी सामग्री है जो प्रवाहित करनी है, कौन सी सामग्री है जो प्रवाहित नहीं करनी है, घर में रखनी है, चौकी को किस प्रकार से विसर्जित करना है, कब विसर्जित करना है, इसके मुहूर्त के साथ मैं अगले वीडियो में जानकारी विशेष रूप से विसर्जन की दूंगा। यहां मैंने साफ किया अष्टमी कब करें, नवमी कब करें और किसको कब पूर्ण करना चाहिए। अनुष्ठान कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मां जगदम्बा सब पर कृपा करें। जय माता दी। और आपको बार के लिए याद का बार करना चाहिए